Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee where we serve the hottest tea. Let's talk about सुनीता आहूजा। अभी इस पॉइंट पे सुनीता आहूजा की कॉल लीक कर दी गई है बाई राखी सावंत। हाँ, अब तो उसको मेरी जगह देगा। होटलों से मुझे कॉल आ रहा है, आज शोज वाले मुझे कॉल कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया हो रहा है। एक बीवी होके मुझे कैसा लगेगा? सही बात है। छोड़ो, आप छोड़ो, आप 200 करोड़ पे ध्यान दो, सब छोड़ो। दूसरी तीसरी कोई आ गई ना, ये 200 करोड़ ले जाएगी। पहले अपने नाम पे सब कुछ कर लो प्लीज, मेहरबानी। बेटा, मैंने केस कल वापस ले लिया। हाँ, मैंने वो केस कल वापस ले लिया क्योंकि वो शादी करने के प्लान में थे लोग। हाँ, अच्छा हुआ, मैंने बोला ना, बहुत अच्छा किया, केस वापस ले लिया, बहुत अच्छा किया। अब ये नहीं कह सकते कि ये एक्चुअली में लीक है या एक प्री प्लान मूव। गोविंदा और सुनीता जी के डायनेमिक्स पे हमने ऑलरेडी बात की है, आपको चैनल पे वो दिख जाएगा वीडियो। अभी हुआ क्या कि राखी सावंत मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रही थी और उसी टाइम उसने सुनीता आहूजा को कॉल लगाया। इसके बाद जो भी बातें हुई वो मीडिया के थ्रू सबने सुनी है। सुनीता जी ने बोला कि उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन वापस ले लिया है क्योंकि गोविंदा कोमल रानी से शादी करने वाला था। तो राखी इस पे कहती है कि हाँ, बहुत अच्छा किया। अभी जिसको नहीं पता, सुनीता जी ने दिसंबर 2025 में डाइवोर्स के लिए फाइल किया था। अगर आपने पिछले कुछ मंथ्स की कंट्रोवर्सी फॉलो की है तो आपको पता होगा कि सुनीता आहूजा रिपीटेडली गोविंदा की लाइफ में एक एलिजेड अदर वुमेन के एग्जिस्टेंस की बात कर रही थी। और जब गोविंदा और कोमल रानी का नाम रूमर्स में आना स्टार्ट हुआ, सुनीता जी ने ओपनली उनके इक्वेशन पर क्वेश्चंस रेज किए। इवन अर्लियर इंटरव्यूज में सुनीता जी ने कोमल नाम को लेकर बोला था कि उन्हें कोमल नाम से नफरत है। और अभी जिस एक्ट्रेस के साथ गोविंदा का नाम करेंटली लिंक किया जा रहा है उसका नाम भी कोमल रानी है। गोविंदा की साइड से रिपीटेडली ये कहा गया है कि कोमल रानी सिर्फ उनकी फिल्म की हीरोइन है और उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। और गोविंदा की टीम ने सुनीता जी के क्लेम्स को रिजेक्ट भी किया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये सिर्फ फिल्म की हीरोइन है तो सुनीता जी इतनी स्ट्रांगली क्यों रिएक्ट कर रही हैं? बिकॉज ये रूमर्स सिर्फ तब स्टार्ट नहीं हुए जब फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हुआ। उनके इक्वेशन को लेकर स्पेकुलेशन पहले से सर्कुलेट कर रहा था। नाउ कमिंग बैक टू दैट वायरल कॉल, राखी सावंत ऑब्वियसली बीइंग राखी सावंत मीडिया के साथ उस कॉन्वर्जेशन में अपने ड्रामेटिक मूड में थी। राखी ने सुनीता आहूजा को प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एडवाइस दी। उसका स्टेटमेंट था कि आप इन सब चक्करों में मत पड़ो, आप 200 करोड़ पे ध्यान दो। अब ये कौन से 200 करोड़ की बात हो रही वो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। हो सकता है गोविंदा के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हो रही हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वॉज दिस एक्चुअली अ लीक्ड कॉल? बिकॉज जब कोई सेलिब्रिटी मीडिया के सामने होता है और किसी दूसरे सेलिब्रिटी को कॉल करता है, स्पीकर पर कन्वर्सेशन होती है और कैमरास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो नेचुरली लोग क्वेश्चन करेंगे क्या ये जेन्युइनली स्पॉन्टेनियस था या फिर क्या ये एक प्लान्ड मीडिया मोमेंट था। क्योंकि हो सकता है सुनीता जी को ये बात मीडिया तक इनडायरेक्टली पहुंचानी होगी, इसलिए ये कॉल लीक की गई। इन सब चीज से रिलेटेड एक और मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लोग अभी इस पॉइंट पे सुनीता आहूजा को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्राइवेट में सॉल्व करो, पब्लिकली हस्बैंड को एम्बेरस क्यों कर रही हो। लेकिन क्या सिर्फ वाइफ के बोलने के तरीके को डिस्कस करना इनफ है? बिकॉज अगर एक मैरिज में एलिजेडली इनफिडेलिटी, डिसरिस्पेक्ट या थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट जैसे एलिगेशंस हैं तो फिर डिस्कशन सिर्फ ये क्यों हो जाता है कि वाइफ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे गोविंदा के एक्शंस को कॉल आउट करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लियरली दिख रहा कि चीटिंग हुई है। किसी वुमेन को सिर्फ इसलिए डिसमिस कर देना कि वाइफ ऐसे बात नहीं करती, ये फेयर नहीं है। अगर सुनीता जी की लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक है, कॉल दैट आउट। अगर उनके एलिगेशंस अनवेरिफाइड हैं, कॉल दैट आउट। बट अगर गोविंदा के एक्शंस पर जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी क्वेश्चन करो। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बिल।